बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। इसी सीक्वेंस में मैथमेटिकल टूल के सीक्वेंस में ही अगला टॉपिक जो रहेगा अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सीखेंगे कि कुछ सिस्टम को बनाने से पहले कुछ पहले से उसको डिफाइन करना पड़ेगा। प्री डिफाइंड एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। प्री डिफाइंड सिस्टम जैसे ऐसा बनाना पड़ेगा कि दुनिया सबके लिए, कोई भी पढ़े सबके लिए ये वर्टिकल एक्सिस हमेशा कभी नहीं बदलेगा। वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस बोलेंगे और ऊपर का डायरेक्शन जो होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा और नीचे का डायरेक्शन जो होगा उसको नेगेटिव लिया जाएगा। और सिमिलरली एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस माना जाएगा, इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे। राइट साइड के डायरेक्शन को प्लस बोला जाएगा और लेफ्ट साइड के डायरेक्शन को नेगेटिव बोला जाएगा। इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग ओरिजिन बोलेंगे। अब ये प्री डिफाइंड क्यों है एक प्लेन में पूरे, वो इसलिए है कि प्री डिफाइंड सिस्टम का एडवांटेज यह है कि एक दो एडवांटेज मैं आपको बताऊं। जैसे मान लो आपको किसी का एड्रेस बताना होता है, तो किसी का एड्रेस बताना होता है तो इस तरह बताना होता है कि वो पर्टिकुलर जगह पे पहुंच जाए। जैसे मान लो एक रोड मैं आपको बताऊं, इस रोड पे जैसे ये लेन 1, ये लेन 1 है, लेन 2 है, लेन 3 है। इसके आसपास हाउस 1 है, हाउस 2 है, हाउस 3 है, हाउस 1, इसके लिए भी हाउस 1, हाउस 2, इसके लिए भी हाउस 1, हाउस 2। अब आपको मैं बोलूं कि आपको केवल बोल दिया जाए हाउस 2 में एक मोहन नाम का कोई रहता है, वो हाउस 2 में रहता है, तो वो गलत इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। सफिशियंट नहीं, गलत नहीं मतलब बोलेंगे सफिशियंट नहीं है। तो सफिशियंट इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे मान लो वो इंसान रहता है, तो ये एड्रेस बताने के लिए सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा लेन 2, हाउस 2 में, अब जाके आप उसके पास पहुंच जाओगे। तो ये जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की बात है ना, वो एक प्री डिफाइंड। ऐसा थोड़ा ना कि आज के दिन इसको लेन 2 कहेंगे, कल इसको लेन 2 कहेंगे, परसों इसको लेन 2 कहेंगे, तब तो एड्रेस डेली का डेली सबका बदलता जाएगा। तो इसका मतलब जरूर सदैव इस पॉइंट इसको ही लेन 1 कहेंगे। तो वो सबके लिए, जैसे सहारा स्ट्रीट में जितने लोग रहते हैं सबके लिए गांधार इस बिल्डिंग को बोल दिया गया, तो गांधार वो हमेशा उसी बिल्डिंग को बोला जाएगा। ये एडवांटेज होता है कि जिससे एक पर्टिकुलर जगह आप पहुंच पाओ। एक प्री डिफाइंड सिस्टम का ये एडवांटेज है। जैसे आप क्रिकेट मैच खेलते हो या देखते भी हो, तो क्रिकेट मैच एक प्री डिफाइंड सिस्टम है कि एक ओवर में 6 बॉल होगा। एलबीडब्ल्यू किसे कहेंगे, ये सबके लिए पूरी दुनिया में कहीं भी जाओ सबके लिए एक जैसा है। अगर अलग होता तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते किसी क्रिकेट मैच की। हम क्रिकेट मैच कोई देख ही नहीं सकता। समस्या क्या होती कि अलग देश में अलग क्रिकेट मैच, वहाँ 7 बॉल का ओवर होगा, रन आउट हम किसी और को बोलेंगे, वहाँ रन आउट किसी और बात को बोला जाएगा। तो जब वो बोलेगा कमेंट्री सुनेंगे, कुछ बोलेंगे हमारे लिए कुछ अलग रहेगा, उनके लिए कुछ अलग रहेगा, तो कोई देखने का मजा ही नहीं आएगा। मजा इसलिए आता है, हम फील उसे इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो हमारे लिए जैसा है वैसा दुनिया में सबके लिए है। प्री डिफाइंड सिस्टम, जैसे कि क्रिकेट मैच कमेंट्री कभी सुनो, टीवी ना देखो, तो कमेंट्री सुनो, स्टेडियम में ना हो, आप टीवी नहीं देख रहे हो, केवल कमेंट्री सुन रहे हो, और आपको जैसा जैसा कमेंट्री में बोलता है वैसा वैसा इमेज दिमाग में बन जाते हो। आप स्टेडियम में होते नहीं हो और फिर भी होते हो, क्योंकि वो एक प्री डिफाइंड सिस्टम का एडवांटेज है। इसीलिए अपने को कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक प्री डिफाइंड सिस्टम बना दिया गया। प्री डिफाइंड सिस्टम में क्या बोला जाएगा, इसको ओरिजिन बोला जाएगा। अब जैसे अब इसका फायदा यह है कि 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन मतलब फ्लोर, पूरे अर्थ को एक 2 डायमेंशनल ऑफ बॉडी बोला जा सकता है। तो इस कहीं भी किसी भी पॉइंट पे पहुंचना है, ये पॉइंट ए है मान लो, तो किसी भी जगह पहुंचना है तो पहुंचने के अनंत तरीके हैं। ऐसे घूम के पहुंच सकते हो, ऐसे पहुंच सकते हो, ऐसे पहुंच सकते हो, लेकिन किसी भी रास्ते, जैसे मान लो कोई ऐसे पहुंच जाए, कोई ऐसे पहुंच जाए, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। और हर रास्ते को तो डिफाइन नहीं किया जा सकता। हर रास्ते के हिसाब से पोजीशन बताने लगो कि 7 मीटर दूरी पे है, ऐसा बताने लगो तो सही नहीं है।
एक प्रॉपर नियम बनाना पड़ेगा। तो वो नियम क्या बनाया गया, वो ऐसा बनाया गया कि कहा गया कि किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है तो सबसे पहले मुझे एक्स डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। चला, और कितना चला उसको नोट कर दो। मान लो ये डिस्टेंस चला आपने अल्फा यूनिट, फिर आपको वाई डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। प्रॉपरली आपको समझ में आ रहा होगा, या इतना ही चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ चल जाओगे तब वाई में चलोगे पहुंच ही नहीं पाओगे। उस हिसाब से चला, फिर आपको चलना पड़ेगा वाई में, और ये बीटा यूनिट। तो एक्स और वाई ये दोनों चलोगे तो इसको लिखने का तरीका होता है अल्फा कॉमा बीटा। जैसे एड्रेस लिखा जाता है किसी का, वैसे इस पॉइंट का ये एड्रेस है, और एड्रेस हमेशा ये स्टार्टिंग पॉइंट से होता है, और स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ओरिजिन होगा। यानी एड्रेस एक तरीके से बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं पोजीशन। एड्रेस मतलब पोजीशन ऑफ ए, किसके रेस्पेक्ट में बोला नहीं जाएगा। किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी का पोजीशन बोला जाएगा तो बाय डिफॉल्ट ओरिजिन माना जाएगा। पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब विद रेस्पेक्ट टू बार बार बोलने का मतलब नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट माना ही जाएगा। वो क्या है, अल्फा कॉमा बीटा। तो अल्फा क्या है, अल्फा का इंटरप्रिटेशन अपने दिमाग में अंधा आदमी होगा तो भी समझ जाएगा, उसको नियम बता दिया गया है तो वो समझ जाएगा। अच्छा मुझे पहले सीधा स्ट्रेट एक्स के डायरेक्शन में चलना है अल्फा यूनिट, फिर वाई डायरेक्शन में चलना है बीटा यूनिट, तो सीधा जाएगा अल्फा यूनिट राइट टर्न लेगा, बीटा यूनिट चला जाएगा, उस जगह पे पहुंच जाएगा। ये कोऑर्डिनेट का नियम है। और एक बात याद रखना, सबसे पहले एक्स ही लिखा जाएगा, फिर बाद में वाई लिखा जाएगा। नियम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस कोऑर्डिनेट में कोई भी पॉइंट रहेगा उसका एक्स भी पॉजिटिव रहेगा, वाई भी पॉजिटिव रहेगा। देख लो, क्योंकि एक्स वाई इसमें अगर आना है तो इधर ही आना पड़ेगा माइनस एक्स, वाई ऊपर जाना पड़ेगा प्लस। इसमें कहीं भी रहेगा वो पॉइंट, अगर तो यहाँ पे पहुंचना है तो नेगेटिव में आना पड़ेगा एक्स, फिर वाई में भी नेगेटिव चलना पड़ेगा। इसमें कहीं अगर वो पॉइंट है तो आपको एक्स में तो पॉजिटिव चलना पड़ेगा, लेकिन वाई में नेगेटिव चलना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट में प्लस माइनस माइनस प्लस के हिसाब से आप पोजीशन बता सकते हो। इसमें किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे बच्चों मैं आप लोगों से पूछूं, -3,4 बी 1,7 ये किस किस क्वाड्रेंट में है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये। तो देखो ऐसे एक्स में नेगेटिव है, वाई में पॉजिटिव है, तो मतलब यहाँ पे ये पॉइंट है 3 और 4। इसके लिए लोकेट करना है तो देखो पहले एक्स लिखा रहता है और वो एक्स में क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चलेंगे। वाई में 7 1 यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है ना। अगर मान लो पॉइंट लिखा है -3, -4, तो सबसे पहले लिखा होता है एक्स, और एक्स में किधर चलना है तो उसके लिए देखो नेगेटिव चलना है 3, फिर वाई लिखा रहता है, वाई में नेगेटिव चलना है 4। नेगेटिव का मतलब नीचे। अगर आपको -2,8 लिखा है, प्लस के लिए प्लस नहीं लगाया जाता, आपको पता है। एक्स में नेगेटिव, वाई में पॉजिटिव, 2 और 8, ठीक है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो ये रूल अपने को समझ में आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, बेसिक पॉइंट्स के नियम। अगला जैसे हम लोग कुछ बात करेंगे, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी कैसे निकाला जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन से किसी पॉइंट की दूरी निकालना है तो निकालो। तो ये पॉइंट P है जो मान लो अल्फा कॉमा बीटा है, तो इसकी ओरिजिन से दूरी निकालोगे तो ये दूरी अल्फा होगा, ये दूरी आपको पता है नियम के अकॉर्डिंग बीटा होता है, तो हमें तो यही